बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से पहली एंट्री होगी कि नहीं होगी इस क्वेश्चन की? वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पहले पढ़ लो। तो भैया यहाँ पे आएंगे कितने हजार शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन रिसीव होगी हमें? 40,000 शेयर्स। कितने हजार शेयर्स पे भैया? और कितने रुपए की एप्लीकेशन है? 4 रुपए की एप्लीकेशन है। देख लो भाई, यहाँ देख ले बेटा, 40,000 इंटू 4। मैं कान के नीचे ऐसा चांटा सा रखूंगा ना, सीधा हो। चल आज पढ़ लेते दूंगा, उसके बाद पूरे साल पढ़ लेगा बेटा, पढ़ ले यार, सीधा हो जा। डायलॉग दिए जा रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40,000 इंटू 4, 1,60,000, 1,60,000। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहली एंट्री तो सबको आती है। अब दूसरी एंट्री में क्या होगा? एडजस्टमेंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब तुम्हें एक चीज देखो, इसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम भी है, यानी एप्लीकेशन के 4 रुपए में 2 रुपए कैपिटल के हैं और 2 रुपए किसके हैं? प्रीमियम के हैं। 2 रुपए कैपिटल के और 2 रुपए किसके हैं? प्रीमियम के। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब मुझे एक बात बताओ, चाहे पैसा तुम्हें 40,000 शेयर्स पे मिल गया, तुमने कितने इशू करे थे? तुमने 30,000 करे थे। टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू में 2 रुपए, क्योंकि 2 रुपए कैपिटल के आने, 2 रुपए प्रीमियम के आने, तो वो भी 30,000 रुपए लिखोगे ना, फालतू पे थोड़ी ना लिख दोगे भाई। जब तुम दे जितने शेयर्स रहे हो तो उसी पे ही कैपिटल का अमाउंट लोगे और उसी पे ही प्रीमियम का लोगे। समझ आ गया? अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा शेयर्स है उसका क्या है? कहीं कुछ नहीं लिखा, क्या किया है? तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया होगा, क्योंकि रिजेक्शन तो कहीं भी नहीं है। टोटल 40,000 शेयर्स है यहाँ पे और अलॉट हमने 30,000 ही करे, यानी कोई हमने रिजेक्शन नहीं करी, तो टू बैंक यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है भाई? तो अब देखो यहाँ पे, हाँ जी, शेयर अलॉटमेंट आएगा। कितने अमाउंट से आएगा? 40,000 से आएगा। कैसे आएगा भाई? एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं? 5,000 यहाँ एक्स्ट्रा हैं और 5,000 यहाँ एक्स्ट्रा है। टोटल 10,000 एक्स्ट्रा है। 10,000 इंटू 4 रुपए एप्लीकेशन के, जो कि कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे? 40,000 रुपये। सर मैं सिखा दूं कि मैं वही, आपको आता है तो आप अपने आप स्वयं से कर लें। मैं तो एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा ना। फिर कोई मुझसे ये पूछ ले कि भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम का इंटू 2 कहाँ से आया, ये 50,000 कहाँ से आया? दिक्कत है, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ इसलिए अभी। ठीक है भैया, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। अभी कोई डाउट है फिर भी पूछ लो। आई एम रेडी टू टेक डाउट राइट नाउ। तेरे को क्या लग रहा है, तू ये चैप्टर कैसे सीखेगा फिर, अगर अभी नहीं सीखेगा? मतलब ये तो हद की बात हो गई है। पता नहीं कैसे ही सीखेगा, किससे सीखेगा, मैं तो नहीं सिखाने वाला। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, अगली ड्यू करनी है हमें। अब एक बात बताओ, बाकी का 4 रुपए का प्रीमियम बनता था भाई, 10 रुपए का शेयर का 40% कितना होता है? 4 रुपीज। टोटल 14 रुपीज का शेयर हो गया, जिसमें से 4 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, तो बाकी बचा हुआ 6 रुपए किसका होगा? फर्स्ट कॉल। पर मुझे एक बात बताओ, एप्लीकेशन पे 2 रुपए का प्रीमियम आ गया, बाकी 2 रुपए का प्रीमियम कहाँ आएगा? अलॉटमेंट पे आएगा। समझ में आ गई बात? तो अब ड्यू करते हुए हम क्या करेंगे? टू शेयर, 6 रुपए नहीं बनेगा? 4 और 4 8। बेटा यहाँ कहीं लिखा है इसके अंदर प्रीमियम नहीं है, तो इसके अंदर होगा, इसी के अंदर होगा, अलग से 2 रुपए नहीं, इसी के अंदर 2 रुपए होगा। हाँ, तो मेरे बच्चे एक बात समझ, 4 रुपए की एप्लीकेशन है जिसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम, 2 रुपए कैपिटल, क्योंकि लिखा भी हुआ था। ठीक है,
चाहे यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ तो भी इसका मतलब क्या है, अलॉटमेंट वाले का मतलब भी क्या है, 2 रुपए प्रीमियम 2 रुपए कैपिटल। बात समझ गए? तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने हजार शेयर्स पे ड्यू करोगे भाई, जितने तुमने दिए हैं, तुमने 30,000 दिए हैं भाई, इतने शेयर्स दिए हैं तुमने, 30,000 इंटू 2, सॉरी ऊपर तो 4 ही आएगा, नीचे 2 आएगा, रबर। ठीक है जी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000 इंटू 2 कैपिटल में 60,000 रुपये, और सिमिलरली टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में साठ हजार। यहाँ लिख दिया है बेटा, ये आप क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर अप्लाइड बाय चमन। ठीक है, तो दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, यानी इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, वैसे लिख देना चाहिए था मुझे, मैं भूल गया हूँ, बट फिर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अलॉटमेंट के बाद ही इनको फॉरफिट कर रहे हैं, यानी इन्होंने अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया। बेटा एक बात बता, तू अभी तक MG हेक्टर बुक ही नहीं कराने गया, तो उसके आगे का पैसा वो ड्यू क्यों करेंगे? मैंने आज तक कभी स्कॉडा सुपर बुक ही नहीं कराई है, तो मुझसे पैसे मांगने आ जाएंगे वो? तो तेरे केस में पॉसिबल हो सकती हैं चीजें। ठीक है जी। बेटा मैं ना एक अरेंज कर दूंगा तेरे लिए, नहीं उसको छोड़ दो ना, उसको से यार ये डंडा लो, बोलो मत, है वो है। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है? लो पॉज कर देते हैं अभी। बैंक अकाउंट डेबिट, एक आदमी जो पैसे नहीं दे रहा उसका कॉल इन एरिया डेबिट हो जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट, अब एक बात देखो यहाँ पे, चाहे वो एक्स्ट्रा पैसा, चाहे वो शेयर कैपिटल का हो, चाहे वो प्रीमियम का हो, कल हमारी बात क्या हुई थी कि भैया जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उससे पहले किसका पैसा पूरा करेंगे, कैपिटल का या प्रीमियम का, या दोनों का आधा आधा? मैंने कहा जी पहले आप कैपिटल का पूरा करोगे, लेकिन आज तो पैसा कैपिटल का भी आया और प्रीमियम का भी आया एक्स्ट्रा, तो अब किसका पूरा करोगे? बेटा अब भी कैपिटल का ही पूरा करोगे, चाहे वो किसी का मर्जी एक्स्ट्रा पैसा हो, एक्स्ट्रा पैसा इज एक्स्ट्रा पैसा, उससे आप सबसे पहले अपनी कैपिटल का पैसा पूरा करोगे। तो कोई डाउट तो नहीं रह गया अब? ठीक है जी, रिकॉर्ड भी कर लिया, आप दोबारा इन वीडियोस को देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास आने कितने रुपए हैं, देखो भाई 1,20,000 आने हैं, और उसमें से 40,000 पहले से आ गए। अब आपको ये तो पता है कि यहाँ का अमाउंट कितना आएगा भाई, चलो जी, अब बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा और कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आएगा ये निकाल लेते हैं। हमने कहा एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, और ये कैटेगरी बी का है, यानी बी कैटेगरी में हमने 15,000 को 10,000 दिए। 15,000 को 10,000 देने का मतलब है अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो कितना बन गया, 3:2। अब इसने अगर कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, इसको आप 600 कर लो जरा क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन में ना आपके 600 ही कर ही देता हूँ। मैंने इसको एक्चुअली जब मैं सोच रहा था तब मैंने कैटेगरी ए में रखना था, इसको 600 कर देते हैं। ठीक है जी, लो जी, तो 600 शेयर्स के लिए इस बंदे ने अप्लाई किया, और हमने इसको कितने शेयर्स दिए, 400 दिए। कैसे निकला भाई, 600
सबूरी देव, एक बात बताएं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और उसके बाद फोकस ऑन क्वेश्चन भी नहीं कर रहे। 600 इंटू और 600 डिवाइड बाय 3 इंटू में 2 कितना हो जाएगा बेटा? 400 आ गया। अब कितने एक्स्ट्रा शेयर्स हैं? 200, और इन 200 एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा यहाँ पे पहले एडजस्ट हो चुका है अलॉटमेंट, यानी इनका 200 शेयर्स का पैसा आ रखा है हमारे पास। कितना? एप्लीकेशन मनी कितनी? ये एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट नहीं है, दिस इज एप्लीकेशन मनी। कितने रुपए आ रखे हैं? 800 रुपए। अब हम कहते हैं आपके पास अगला काम क्या होता है? आपने एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया, आप ये निकालो कि भैया अलॉटमेंट में कितना चाहिए। हमने कहा जी अलॉटमेंट में हमको चाहिए 400 शेयर्स है ना इनके पास, भाई जितना शेयर्स तुमने इसको दिए 400 दिए, 400 इंटू अलॉटमेंट मनी, ये अलॉटमेंट का अमाउंट है, 1600 रुपये आने थे। कितने रुपए पहले से आ रखे हैं? 800 रुपये। तो अगर इस आदमी ने अगर पैसे नहीं भरे तो कितने पैसे नहीं भरे? तो यहाँ कॉल सिनेरियर में 800 डाल दो और बाकी का 80,000 में से अगर 800 नहीं आए, ये आए। अब कह रहे हैं लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपने जो फोर फीचर करना है वो आफ्टर अलॉटमेंट कर देना है। आफ्टर अलॉटमेंट आपने फोर फीचर कर देना है। तो आफ्टर अलॉटमेंट एंट्री क्या आएगी? यहां देखो, फिफ्थ एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने लास्ट में कल आपको 12वें नंबर पे एक क्वेश्चन या 11वें नंबर पे एक क्वेश्चन लिख के करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था? कौन सा अमाउंट आता है भाई? कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट होता है जो अभी तक आप मंगा चुके हो, चाहे वो आया चाहे वो नहीं आया। अभी तक आपने कैपिटल का कितना अमाउंट मंगाया? आप देखो टोटल आपने 8 रुपए मंगाए, जिसके अंदर 4 रुपए कैपिटल का है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, और 4 रुपए प्रीमियम का है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे भाई? 400 शेयर, जो इसको फोर फीचर 400 शेयर का होगा, 500 का मत कर देना, हमने इसको दिए 400 शेयर हैं, अलॉट इसको 400 शेयर हुए हैं, 400 इंटू 4 1600। ठीक है जी। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होता है, वो उतने से होगा जितना हमको मिला नहीं है, जो मिल गया उसको भूल जाओ। अब एक बात बताओ, इस प्रीमियम में 2 रुपए का प्रीमियम है जो एप्लीकेशन पे आया है, वो तो मिल गया होगा। 2 रुपए का प्रीमियम है जो नहीं आया, 2 रुपए का प्रीमियम है जो नहीं आया। ठीक है। तो यहां पे हमने कहा 400 इंटू 2, जो नहीं आया 800। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है भैया, कुछ पैसा आ गया होगा, कुछ नहीं आया होगा। जो नहीं आया उसको कॉल सिनेरियर में लिख दो, क्रेडिट में, और जो आ गया उसको कहां लिखते हैं हम? शेयर। कॉल सिनेरियर में कौन सा अमाउंट आ जाएगा भाई? आप यहां देख लो, कॉल सिनेरियर यहीं लिखा होगा, कहां लिखा? ये रहा, 800 रुपये। भैया 800 नहीं आया, फोर फीचर में कौन सा अमाउंट आएगा? हम कहते हैं या तो बैलेंसिंग फिगर लिख दो भैया, डेबिट सेबिट बराबर कर दो, और अदरवाइज मेरे को डायरेक्टली निकालना हो भैया कितना अमाउंट नहीं आया, तो कैसे निकालोगे अभी इस क्वेश्चन के अंदर? आप थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जरा दिमाग लगवा लो। देखो एक आदमी ने 500 शेयर, मैं हमेशा क्या बताता था स्टार्टिंग में जी, इसने 500 शेयर्स के लिए पैसा भरा था। कितना भरा था? 4 रुपए। तो इसका कितने रुपए आ गए? इसके 2000 रुपये आ गए। 600 के लिए भरा था जी, तो इसके कितने रुपए आ गए? 2400 रुपये आ गए। तो यहाँ 2400 आना चाहिए था, यहाँ 1600 क्यों आ रखा है? अब वो वाली थ्योरी भाई, अलॉटमेंट में भी तो पैसा कैपिटल में एडजस्ट हो गया। कैपिटल का पैसा जो भी आ रखा है वो शेयर फॉर फीचर में आता है, तो 2400 की जगह 1600 क्यों आ रहा है? मेरा बेटा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था सिक्योरिटीज प्रीमियम का। मैंने कहा था अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया ना तो इसको तो बिल्कुल हम भूल जाते हैं, कहीं पे भी इसको शो नहीं करेंगे, डायरेक्टली भी शो नहीं करेंगे और इनडायरेक्टली भी शो नहीं करेंगे। एक बात बताओ, इस 2400 रुपए में से प्रीमियम का कोई भी अमाउंट नहीं आ रखा? आ तो रखा है। कौन सा आ रखा है भाई? इसको हमने 400 शेयर दिए, उस पर इसने 2 रुपए एप्लीकेशन वाला प्रीमियम तो भरा होगा ना, वो 800 रुपए तो इसने भरे हैं ना। इस 2400 में से वो 800 रुपये आप हटा दो, 1600 रुपये आपका आ गया, अगर आपको चेक करना है तो।
नहीं तो बैलेंसिंग फिगर ले लो, नहीं समझ में आती तो। बेटा जब री इशू कर दूंगा, और वो रिजर्व की एंट्री फिर भी सबसे लास्ट में होगी। साल के एंड में सारा कुछ क्लियर करते हैं ना। ठीक है जी, कोई डाउट इस चीज में? ठीक है जी। अब इन्होंने कहा जी इन शेयर्स को हम री इशू कर देते हैं 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? शेयर पूरे 10 रुपए का हो गया, शेयर पूरे शेयर पूरे 10 रुपए का हो जाता है। तो अब अगर हम इसको री इशू कर रहे हैं तो पहले आप एक काम कर सकते हो, आप शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लो। टू शेयर कैपिटल, ये आप पहले री इशू भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कितने रुपए किया भैया? अब देखो 400 शेयर हटा दो, 29,600 इंटू 6 रुपए कितना आ जाएगा? 30,000 इंटू 6, 1,80,000 में से 2,400 माइनस कर देते हैं, 1,77,600। अब तो पूरे पैसे आए होंगे, तो 7th एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। $1,77,600 $1,77,600। क्लियर है बात? अब इसके बाद 8वें नंबर पे कौन सी एंट्री आती है? 8th नंबर पे क्या एंट्री आएगी? अब आप री इशू कर दो। री इशू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर। 1 रुपए का डिस्काउंट है ना भाई, 10 रुपए का शेयर था, 9 में री इशू कर दिया, फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए का हो गया। हाँ कर लो भाई, वो फाइनल कॉल आएगा। तो शेयर कैपिटल कितना अमाउंट आ जाएगा भाई? 400 शेयर री इशू हो रहे हैं, इंटू में 9, 3600, 1 रुपए का डिस्काउंट है, 400, और टू शेयर कैपिटल 400 इंटू 10, 4,000। इसके बाद 9th नंबर पे क्या एंट्री आएगी? रिजर्व की। अब एक बात बताओ, सारे शेयर री इशू हुए, कितने रुपए आए थे भाई फॉर फ्यूचर में? 1,600 रुपए। 1,600 रुपए का फायदा हुआ, 400 रुपए का नुकसान हुआ, तो 1,200 रुपए का फायदा बच गया। जो फायदा बच गया, 9 नंबर की एंट्री यहां लिख रहा हूं, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व डेबिट हो जाएगा ये। 1,600 माइनस 400, 1,200। कोई डाउट भैया? अल्ट्रा क्लियर हो गया क्वेश्चन के नहीं हो गया?